बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। सीनियर सहाफ़ी फ़खरुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पे जो माशी सूरत हाल है, वो बड़ी खौफनाक है, ख़तरनाक है। हमारी हुकूमत जो है, जो इक़्तिदार में मौजूद लोग हैं, उनको इसका कोई फार्मूला जो है शायद मालूम नहीं है कि मईशत जो है वो ठीक कैसे करनी है। सिर्फ एक चीज़ आती है और वो ये है कि बैरून मुल्क जाके या इमदाद मांगे, खैरात मांगे, कर्जे मांगे और बड़ी बेशर्मी के साथ वो कौम को आके अचीवमेंट्स बताते हैं कि हमने फलां से फलां मांगा, फलां चीज़ मांगी और हमें इतनी चीज़ जो है वो मिल गई। ये सारी सूरत हाल है। कोई रोड मैप फ़खरुर रहमान साहब हमारे सियासतदानों के पास, अशराफिया के पास, आपके और मेरे नाम पे जो पैसा मांगते हैं, ये जो लोग देख रहे हैं, इन लोगों के नाम पे जो पैसा मांगते हैं, कोई है इनके पास? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन राइटर मोड में ये कहूँगा, मुझे तो लगता ही है कि जिस तरह से इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने कहा था कि बैगर्स कांट बी चूज़र्स, और कौम ने उसकी शदीद मजम्मत भी की थी और लोगों का रद्द-ए-अमल भी आया था। तो अब तो इलेक्शन कमीशन में शायद कोई जो है ना, पाकिस्तान बेकारी पार्टी बनाकर वो आएगा, वो कहेंगे ये तो हमारा काम है, ये क्यों, ये एक ही हमारे पास काम था, वो भी ये सियासतदान जो है ना अपने ज़िम्मे ले रहे हैं। एनी हाउ दिस वाज ऑन लाइटर साउंड। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, देखें जो मुल्क की इस वक्त सूरत हाल है, उसमें पाकिस्तान की जो कौम है वो यकीनन खुददार कौम है। सुबह से लेके शाम तक जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालता है, वो किसी के आगे हाथ फिरा के नहीं पालता, वो मेहनत मजदूरी करता है। जब किसी मुल्क का सरबराह जो है बैरून मुल्क जाकर इस तरह की बात करता है और वो भी पब्लिकली करता है, तो वो उस पूरे मुल्क की कौम की तजलील है। यानी कि मैं तो कहता हूँ बुरा लगता है लोगों को, बुरा लगता है लोग कि हमने कब कहा आपको कि आप जाके हमारे नाम के ऊपर जो है ना मुल्क मुल्क फिरें और जाके भीख मांगे। एक इज्जत और वकार के ज़रिए से आप चीज़ों को हैंडल करते हैं। कुदरती आफत जो है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में आती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है, वो पाकिस्तान में ज़लज़ला जब आया, पाकिस्तान में इससे पहले भी सैलाब आए, उन्होंने बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान की मदद की। लेकिन उसी अक़वाम मुत्तहिदा की एक एजेंसी जो थी एंजेला जोली, उसने अब अपनी रिपोर्ट में कहा कि वो यहाँ पे जो हुक्मरान हैं ये अयाशी से ज़िंदगी गुजारते हैं, इनको आम लोगों को कोई फिक्र नहीं है, तो लिहाजा इनको जब इमदाद दें तो इनको ना दें, मेक श्योर करें कि जो मुस्तहिकीन हैं, जो सैलाब ज़दगान के लोग हैं, उन तक वो पैसे पहुँचे। अभी भी जो जिनीवा में कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे 9 अरब डॉलर जो है वो आपको उन्होंने कर्ज के तौर पर दिए हैं, और बाकी जो वो कह रहे हैं कि आप प्रोजेक्ट बताएं हम वो देंगे। लेकिन 9 महीने हो चुके हैं इस हुकूमत को आए हुए, और आप देखिए कौन सा मुल्क है जो इन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन आपने देखा कि बड़े बड़े बयान छप रहे, 4 अरब उधर से आ रहे हैं, 2 अरब उधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, रोल ओवर कर दे, ये कर दे। ग्राउंड रियलिटी ये है कि जिस हुकूमत ने आते ही अपने कर्ज़ों की माफ़ कीजिएगा, अपने जो करप्शन के केसेस जो थे उसको ख़त्म करने के लिए वो लगे रहे, और उन्होंने आते ही ये काम किया और नैब तरमीम की। और इससे पहले वो NRO मांगते रहे 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत से। तो उनका जो इस वक्त क्रेडिबिलिटी का जो लेवल है वो मुल्क के अंदर ज़ीरो हो चुका है, मुल्क के बाहर ज़ीरो हो चुका है। इस सारी सूरत हाल के अंदर आप ये देखें कि लोग इस वक्त एक इस्तेकाम चाहते हैं, यानी एक है ज़हनी इस्तेकाम। ज़हनी इस्तेकाम क्या है कि एक मजबूत हुकूमत आए जो एक ऐसी पॉलिसी लेके आए जिससे आपका जो कारोबारी तबका जो है वो अपने आप को, अपने कारोबार को महफूज समझे। इस वक्त हो क्या गया है, हो ये गया कि जिनके पास पैसा है उन्होंने डंप कर लिया, या उन्होंने सोना खरीद लिया, या उन्होंने बैरूनी करेंसी खरीद लिया, या उन्होंने प्लॉट्स ले लिए, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दी है। सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है वो मार्केट में नहीं आ रही है। अभी जैसे एक ताजिर जो थे वो कह रहे थे कि जी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, 15 लाख लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं, 7.5 लाख बंदा यहाँ से, जिसको आप ब्रेन ड्रेन कहते हैं, वो मुल्क छोड़ के चला गया। ये क्या इशारा दे रहा है? ये इशारा दे रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो मुस्तकबिल की उम्मीद है वो मौजूदा हुकूमत से नाउमीद हो रही है, उनको नहीं मिल रही है वो चीज़। अब इस सारे अमल में आप क्या कर सकते हैं? इस सारे अमल में आप अवाम के सामने रखें कि जनाब IMF से पैकेज होगा तो ये तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आप हमें वोट दें, उसका तरीक़ाकार क्या, आप इलेक्शंस कराएं। अब सूरत हाल क्या है कि बल्दियाती इलेक्शन से ये लोग भाग रहे हैं, जो बाई इलेक्शन है उससे ये भाग रहे हैं। अच्छा, जो
मेरे ख्याल में पहले जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में इलेक्शन होते थे, शायद वो, क्योंकि स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन तो अब है ही नहीं, तो अगर वो भी हुआ तो शायद उससे ही ये भाग जाए। लेकिन ये जो इस वक्त KPK और पंजाब असेंबली तहरीर हो चुकी है, ये वो सियासी डायनामिक है जिसमें अभी आप देखेंगे कि इमरान खान कहते हैं मैं अगली 33 नशिस्तों में भी मैं ही लड़ूंगा। वो कहते हैं मुझे माइनस आप नहीं कर सकते, रेड लाइन अवाम है। ऑब्वियसली रेड लाइन इस मुल्क के अंदर कोई भी इदारा, कोई भी शख्स अपने आप को अवाम से बालातर नहीं समझ सकता। वो जुज़ है, अवाम कुल है। और अवाम जो है वो, उसके पास देखें एक ही तरीका है ना पुरअमन तरीके से, वो क्या है, आप इंतखाबात का हक दें उनको, वो जिसको चाहे लेकर आए। अभी आपने कराची में बलदियाती इंतखाबात का दूसरा मरला देखा, वहाँ पे पूरी दुनिया चीख चीख के कह रही है कि किस तरह से धांधली हुई है, किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिगिंग की है, खुलेआम बदमाशी हो रही है, खुलेआम बदमाशी हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है। आप इस सारे अमल को सबोताज करके मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। अब जब ये बात सामने आ गई कि आपके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा, ना तो मुल्क के अंदर आपके ऊपर कोई ट्रस्ट कर रहा है, ना आपने कारोबारी हजरात, यानी जो कि देखें नून लीग इस वजह से मशहूर थी कारोबारी तबके में कि ये बिजनेस का सोचते हैं। अब वो बिजनेसमैन यानी छोटा से छोटा कारोबारी बंदा भी जो है वो इसलिए परेशान बैठा है कि उसके पास ग्राहक नहीं आ रहा है, दुकान का किराया नहीं निकाल सक रहा, जो उसने सेल्समैन रखे हुए हैं उनकी तादाद में कमी कर दी है, उनको उसने तनख्वाहें देनी है, वो खाएगा क्या, तनख्वाह में क्या देगा। अब ये सारी सूरत हाल जो है ये आपकी, मैं नहीं कह रहा, मैं कोई मईशत का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जो माशी एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो इस तरफ हों चाहे उस तरफ हों, सब चीज़ 2+2 4 होते हैं, ठीक है ना, 2+2 जो है ना 44 नहीं होते, वो सबको समझ आ रही है, आपको भी समझ आ रही है। लेकिन ये जो जाकर आप ये दुनिया को कहें कि जनाब हम भीख मांगने आए हैं, हम एक न्यूक्लियर पावर है और हम ये, यार आपको ये हक किसने दिया है? क्या आप जो फर्ज करें आप अपनी फैमिली के हेड हैं, क्या आप जो है अपने बच्चों के लिए जाकर ये कहें कि जी मैं अपने बच्चों के लिए भीख मांगने आया? क्या आप बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? दिस इज द वर्स्ट काइंड। ये इस्तेसाल है अपने मुल्क का, अपनी आवाम का। क्या आप इस्तेसाल कर रहे हैं? आपने अपने जो खजाने भरे हुए रखे हैं बैरून मुल्क, आपने उसमें से कितनी रकम निकाल के साहब अभी रिसेंटली जो जिनेवा में जाके उन्होंने बताया कि हम $10 बिलियन तकरीबन तोहफा लेके आए हैं, इमदाद लेके आए हैं, हालांकि उसके अंदर कर्जे हैं। उसके बाद चलिए अगर वहां से इतनी आपको कामयाबी मिल गई थी तो नजर आना चाहिए था कि पाकिस्तान में बेहतरी के आसार नजर आते। 600 पॉइंट्स स्टॉक एक्सचेंज जो है मंडे को गिरी, कल ब्लड बात आया 1400 पॉइंट्स जो गिरावट उसके अंदर आई, सरमायाकार का 200 अरब रुपया जो है वो डूब गया है। तो क्या कोई आप समझते हैं कि ये थोड़ा बहुत जो मांग कर रहे हैं इससे ये उस टाइम तक चले जाएंगे पाकिस्तान को लेके जब आम इंतखाबात का जो वक्त है, क्या वो मुद्दत पूरी कर लेंगे? इमरान खान का खौफ जो इलेक्शन से दूर रहने पे मजबूर कर रहा है इनको, आप समझते हैं कि वो पुल जो है वो पार कर लेंगे? ये देखिए ना, इनकी प्रायोरिटी यही थी कि हम, इमरान खान ने मईशत तबाह कर दी, महंगाई लेकर आया था, इनके दौर में महंगाई 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई। ये कहते हैं कि जी हमने अपनी सियासत जो थी ना वो कुर्बान कर दी, हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट पे बिछा दिया। भाई डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब है? अगर एक शख्स अपने बच्चों की स्कूल की फीस स्कूल में नहीं दे सकता, घर का किराया नहीं दे सकता, तो वो तो डिफ़ॉल्ट कर गया। और डिफ़ॉल्ट क्या होता है? आप इसको बड़े पैमाने पे मुल्क का डिफ़ॉल्ट कह दें या इसको एक उससे दे दें, भाई आप हवा में तो बात नहीं कर सकते ना। मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि इनकी प्रायोरिटी जो थी वो अपने करप्शन के जो केसेस थे उनको ख़त्म करना था। इन्होंने तरजीह दी नैब तरामीम के ऊपर, इनकी बला से अवाम मरे या वो। अभी आप देखें स्टॉक एक्सचेंज में 200 अरब रुपए, यार इससे जो आप 200 अरब का वो कर रहे हैं, और अभी आप 8 अरब रुपए और पता नहीं कि 800 अरब या पता नहीं कितने आप जो है ना गैस की कीमतों में इजाफा करके 855 अरब सिर्फ पेट्रोलियम लेवी की मद में पूरा करना है। अब आप मुझे बताएं कि कुर्बानी का बकरा बने अवाम, मजे करें ये। आप मुझे बताएं इनमें से कितने लोग हैं 13 जमातों में से जिन्होंने कभी फाका कशी देखी हो? फाका कशी तो इस वक्त एक इस मुल्क का गरीब आदमी जो है, शहरी जो है, वो देख रहा है। वो घर में शायद अगर 3 वक्त की नहीं तो उसकी रोटी जो है ना वो उसने 2 वक्त की कर दी होगी या 1 वक्त की कर दी होगी।
कुछ इस तरह का कोई उन्होंने अपना निज़ाम कर दिया होगा। मैं आपको ज़ाती तौर पे बता रहा हूँ, आप चले जाएं मेरे साथ बाजार में, आप देखें कि लोगों की सब्जी खरीदने की सकत जो है वो एक महदूद हो गई। वो 3 प्याज ले रहा है, 3 आलू ले रहा है, इधर से वो ले रहा है, मैंने खुद देखा है। जो मतलब ये आप कौम को इस लेवल पे है, ऊपर से आप उनके जाके बैरून मुल्क जाके कहते हैं जी भीख दे दो, अल्लाह के नाम पे अवाम के लिए भीख दे दो। और भाई आप अपने खजाने से तो निकाल के लाएं, लोगों को पता चले। आपका क्या ख्याल है कि ये जो मुल्क के मौजूदा हुक्मरान हैं, इनके स्विस अकाउंट्स में कितने पैसे पड़े हुए हैं? ठीक है, सारी कौम को पता चल गया। अब तो सोशल मीडिया है, जिस तरह आप वीलॉग कर रहे हैं इसी तरह से इस मुल्क का हर शहरी वीलॉग करता है और अपना मसला बता रहा है। मैं एज ए जर्नलिस्ट जितने मर्जी दानिश्वरी झाड़ दूँ आपके सामने, मैं अभी मेरे सामने बंदा आएगा, उसने मुझे 2 मिनट में ज़ीरो कर देना है कि जी आप क्या तिफल तसल्लियाँ दे रहे हैं हमें। तो बात कहने की ये है कि देखें, क्रेडिबिलिटी होती है। क्रेडिबिलिटी क्या होती है कि आप सादिक और अमीन हैं। सादिक और अमीन का क्या मतलब है कि इस मुल्क में एक शख्स है जिसके ऊपर आपको इख्तलाफ हो सकता है, आप बेशक करें, लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी है जिसको आपने एक्सेप्ट करना है कि भाई 20 नशिस्तों पे बाई इलेक्शन हुए, पीटीआई जीत गई। 7-8 कौमी असम्बली की नशिस्तों पे एक बंदा अकेला खड़ा हुआ, 7 जीत गया, 6 जीत गया। अभी वो 33 पे कहता है मैं जीतूंगा, आप उसको कहते हैं हमने डिस्क्वालीफाई करना है, हमने उसको माइनस करना है, हमने तोशाखाना में करना है, हमने उसको फॉरेन फंडिंग में करना है। मुझे बताएं, उसको माइनस करके आपने जाना किसके पास है? जिस अवाम ने उसको हीरो बना दिया है, आप उसको माइनस करके उस अवाम के पास जब जाएंगे तो वो तो आपको माइनस प्लस माइनस करके इक्वल टू माइनस, आप फिर माइनस हो जाएंगे। ये देखें, मैंने आपको ये बताया कि ये मौजूदा जो 13 जमातें जो है ना, इनका सियासी जो लेवल है वो बिल्कुल मुंजमद हो गया है। इनको हर तरफ अंधेरा नज़र आ रहा है, क्योंकि इनको ये पता है कि इमरान खान और नो इमरान खान, अवाम ने जूता पकड़ा हुआ है और वो इस वक्त अपना गुस्सा निकालने के लिए तैयार बैठी है। इलेक्शन से क्या होगा? इलेक्शन से अवाम के अंदर एक होप आएगी कि चलें यार, इंतखाबात हुए, बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। अब कैसे जाएंगे? एग्जाम्पल आपके सामने है। इमरान खान ने सैलाब ज़दगान के लिए टेलीथॉन किए, 15 अरब के करीब उसको कमिटमेंट्स आई। उसके बाद बैंकिंग के ज़रिए 5 अरब रुपए रुके, लेकिन ये एक एक्सटर्नल एतमाद जो था, क्रेडिबिलिटी एक शख्स के ऊपर आया। अभी वो कहता है कि जी मेरे पास एक हल है, मैं उसको ला सकता हूँ। ऑब्वियसली होगा, जो भी होगा। आपको पता है कि 31 अरब डॉलर पे रेमिटेंसेस थी। ये मेरा दावा नहीं है, ये तो आपके स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं। इकोनॉमी 6 पे जा रही थी, ये भी आपके साथ इकोनॉमिक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, खास तौर पे जो हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स थी वो रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गई। आज आपके 15 लाख लोग टेक्सटाइल में। एक्टमा का ये कहना है कि ये जो तादाद है ये 70 लाख है। 70 लाख लोग पाकिस्तान में सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता जो लोग हैं वो बेरोजगार हुए हैं, जबकि इमरान खान ने 3.5 साल के साल में अरसे में 55 लाख जॉब क्रिएशन की थी ओवरऑल। तो मैं देखें, ये जो फैक्ट्स फिगर्स आप बता रही हैं, ये क्या मैं और आप इसको जुटला सकते हैं? जो बेरोजगार हो गया है वो तो एक ग्राउंड रियलिटी है। तो इसका देखें, इसका इलेक्शंस और इलेक्शंस, उसकी वजह ये है कि इलेक्शन से आपके मुल्क के अंदर बाहर की भी जो फाइनेंशियल फोर्सेस हैं वो आप पे करेंगी। आप जगह जगह गए, कोई भी पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाहता है, वो इन हुक्मरानों के ऊपर एतमाद नहीं कर रहा। क्यों? उनको ये मैसेज दिया है कि इस मुल्क के अंदर एक साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर कातलाना हमला हुआ, एक सहाफ़ी जो था बेदर्दी से मुल्क से बाहर मारा गया, जो करप्शन लोगों की एक्सपोज कर रहा था, हमारी हम सब की जो आवाज़ था। एक वज़ीर आज़म जो था, जो करप्शन के अगेंस्ट डट गया और उसको इसलिए निकाला गया कि वो करप्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था। जब ये मैसेज पूरी कौम समझ चुकी है और यहाँ पे बैठे पूरे बैरून मुल्क के सफारत खानों के जो सफरा हैं वो समझ चुके हैं, वो जो रिपोर्ट्स कर रहे हैं। आपके नेशनल मीडिया में आपने एक शख्स का ब्लैकआउट किया मीडिया में, उसको सोशल मीडिया ने पजीराई दी। आप ये कह रहे हैं कि अवाम जो है ना दिन रात सोचे कि रात है। भाई नहीं, रात के बाद दिन भी आता है। रात को इंसान ख्वाब देखता है, दिन में उसको हकीकत का पहलू देने की कोशिश करता है।
तो बात यह है कि एक दिन मुश्किल का होता है, एक दिन आसानियों का होता है। अगर अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं हर एक दिन को नए सरप्राइजेस के साथ आपके सामने लेकर आता हूँ, राज़िक अल्लाह की ज़ात है, रिस्क देने वाला वो है। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि हर एक चीज़ का एक वे आउट होता है। वे आउट क्या है? इलेक्शंस हैं जी, कि इलेक्शंस हैं। और देखें ये इलेक्शंस की डायनामिक्स हैं, चाहे आप इकोनॉमी के इशारे देख लें, चाहे उसके देख लें। आप मुझे बताएं, इस मुल्क के इदारे में काम करने वाले लोग जो हैं, जब आप उनको सैलरीज नहीं दे सकेंगे, आप मुझे बताएं जो दालें इंपोर्ट आप करते हैं, जो इस वक्त पोर्ट्स पे पड़ी हुए हैं कंटेनर के कंटेनर, जिसके ऊपर जुर्माना भी पड़ रहा है, आप फॉरेन करेंसी रिलीज नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अवाम दुश्मनी में मुल्क को तितर बितर करने जा रहे हैं। आप मुल्क के अंदर खाना जंगी के हालात पैदा कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि लोग जो है ना आपकी गिरबान तक पहुंच जाएं, और फिर आपने यही करना है। आपको पता चलेगा कि वो जनाब इसहाक डार साहब जो थे वो प्राइम मिनिस्टर के तैयारी में बैठे और चले गए, और प्राइम मिनिस्टर भी चले गए। और बड़े भाई साहब जो है वैसे जब इक़्तिदार होता है, वो वज़ीर आज़म होते हैं, तब पाकिस्तान आते हैं। तसादम जो है वो कराची में हो रहा है बल्दियाती इंतखाबात के मामले के ऊपर। एलसीज जो हैं वो 5 अरब डॉलर से जायद की पड़ी हुई हैं, मुल्क के अंदर डॉलर्स नहीं है, जबकि स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 4.32 अरब डॉलर तक पहुंचे हुए हैं। ये पाकिस्तान के हालात हैं। इसके साथ साथ आज ही वर्ल्ड बैंक जो है उसने 1.10 करोड़ अरब डॉलर का जो एक कर्ज था उसको मौखर किया है, जबकि हमारे वजीर खारजा जो जनेवा के वो 10 अरब डॉलर की इमदाद या कर्ज के चक्कर पे दफ्तर खारजा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, फिर वजीर आज़म ने कहा नहीं, ये क्रेडिट तो हम सबका है, तो आए मिल के बात करते हैं। फिर मिल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई। वही वजीर खारजा आज स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं और वहां पे वो लग्जमबर्ग के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको आम की मार्केटिंग वहां पे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान का आम जो है वो बहुत अच्छा है, आइए इनसे तबसरा लेते हैं, तजिया लेते हैं, और तारीफें जो हैं वो करवा रहे थे। हालांकि पाकिस्तान का आम दुनिया भर में मकबूल है, जो करने के काम हैं वो हो नहीं रहे और इधर उधर आपको और हमें जो है वो लगाया जा रहा है। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।